अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज दोबारा से टॉपिक जो है वही है कि कोटेड सीड। इस कोटेड सीड की वीडियो के बाद मुझे आउट ऑफ कंट्रीज़ काफ़ी सारे लोगों ने, कुछ इंडियन ने भी रब्ता किया, कुछ लोग दुबई में थे उन्होंने रब्ता किया जो पाकिस्तानी थे या इंडियन थे जो हिंदी या उर्दू बोल सकते थे। कुछ मुझे जो फ़ोन हैं वो अफ्रीका से भी आए, कीनिया से भी आए, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी वाकई आपने बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और पहले ये नहीं, इन प्रैक्टिस नहीं है और इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता कि जो आपने किया है। तो सबसे पहले तो 4-5 चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए जो एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता और मेरे जो है वो टाइम राइटिंग में काफ़ी सारा ज़ाया हो जाएगा, ट्रायल करने में कुछ टाइम जो है मेरे पास निकल नहीं पाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ट्रायल कराए जाएं और उसकी रिसर्च जो है वो शेयर की जाए और उस पर रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करवाया जाए विद इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। जो इंटरनेशनल इदारे हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे इस रिसर्च पेपर को भेजा जाए, क्योंकि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, इसलिए इसको करना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान का नाम भी रोशन होना चाहिए। जो बंदा मेरे साथ आएगा उसका नाम भी उस रिसर्च में शामिल किया जाएगा, पब्लिकेशन में शामिल किया जाएगा। एक तो ये बहुत अहम ऐलान था। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कुछ चीज़ें जो है जहन में आहिस्ता आहिस्ता आती हैं कि हमारे यहाँ इसके जो मैंने फ़ायदे गिनवाए थे वो दोबारा भी गिनवा देता हूँ बस मुख्तसरन, और साथ में कुछ और हमारे यहाँ वीडीसाइड इस्तेमाल होती हैं जो जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जो वीडीसाइड हैं ये क्यों इतनी जल्दी बढ़ती हैं, दोबारा इनको तल्फ करना पड़ता है, फिर स्प्रे दर स्प्रे। अगर हम ये कैरोगेटेड या ग्रैनुलर शेप में जो सीड हम कोटेड सीड है ये जब खाद की कोटिंग के साथ देंगे तो फ़र्क नहीं, जैसे मैंने अरंड का बीज जो है वो 3-3 फुट पे लगाना होता है, तो जब 3-3 फुट के दरमियान 3 फुट जगह खाली होती है और खाद उस पर भी हमें फेंकनी पड़ती है और वो खाद ज़ाया हो जाती है। अगर ये कोटेड सीड हम जब डालेंगे तो वो खाद ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि वो पौधे के इर्द गिर्द 4 इंच के अंदर अंदर ही रहेगी और दूर तक खाली ज़मीन पे नहीं जाएगी। जब खाली ज़मीन पे नहीं जाएगी तो क्या होगा, खुराक उस जगह पे डेफिशिएंट हो जाएगी। जब खुराक डेफिशिएंट हो जाएगी तो वीड्स वगैरह नहीं उगेंगी, तो कितनी खाद की बचत होगी। वो खाद जो है वो, और किसान आज़ाद हो जाएगा, बार बार जो ला रहा है कर रहा है, कभी वीडीसाइड डाल रहा है, कभी जो है वो इंसेक्ट्स के खिलाफ डाल रहा है, तो एक ये लें और साथ में नीम ऑयल लगाएं, स्प्रे कर दें अगर कोई डिजीज़ आए। तो मेरा ये ख्याल है किसान को ये 2 चीज़ें ही ज़रूरत होगी। अब सिर्फ बीज चाहिए होगा, खाद की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और इस पे मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कुछ लोगों का ये मानना था कि जड़ें जो हैं ये इब्तदाई तौर पे तो 1 फुट तक तो ये ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद डेफिशिएंसी आ जाएगी कि भाई वो उसको खुराक नहीं मिलेगी। भाई हम उसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, यानी पहले हम अगर इतनी साइज़ की वो बॉल बना रहे हैं जिसके अंदर सीड है तो हम उसको अखरोट इतना कर लेते हैं, फिर तो काफ़ी हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि जैसे अरंड का बीज है तो इसके इर्द गिर्द जितना हम ऑर्गेनिक खाद लगाएंगे तो वो जब रिलीज़ होगी और आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगी तो वो पूरे पौधे को पूरे साल के लिए या इससे भी ज़्यादा काफ़ी होगी, क्योंकि डिकम्पोज हो के तो फिर रिलीज़ हो गए उसमें से नाइट्रोजन भी आहिस्ता आहिस्ता, फास्फोरस भी, कैल्शियम भी और पोटाश भी, ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होंगी, सल्फ़र भी ऐसे ही जाएगी, तो वो पौधे के लिए फॉर एवर होगी। और उन जगहों पे जहाँ से पौधा उगेगा फिर उसके पत्ते भी तो गिरने हैं और वो भी उस जगह पे डंप होने हैं, तो वो भी खैर फर्टिलिटी तो बढ़ाएंगे, लेकिन वीड्स को भी कंट्रोल हो जाएगा। खाद की ज़रूरत नहीं रहेगी, या अगर रहेगी भी तो बहुत नॉमिनल, कई फसलों को ज़रूरत ही नहीं होगी। अच्छा, अब आ गया जी और क्या फ़ायदा है, तो भाई अगर आपने बिल्कुल वीड्स को ख़त्म करना है तो फिर एक टेक्नोलॉजी और है कि आप ड्रिप इरिगेशन तो ऑलरेडी कॉमन है,
उधर एक एक कतरा पानी और साथ में खाद कोटेड सीड से मिले अगर, तो पानी जब नहीं मिलेगा तो वीड्स ख़त्म हो जाएंगी, खुराक भी उधर नहीं होगी तो वीड्स ख़त्म, जड़ी बूटियाँ सब खुद ब खुद तल्फ हो जाएंगी, बार बार हल चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, रोटावेटर नहीं डालना पड़ेगा जी ज़मीन को, वो यानी काफ़ी सारे फ़वायद हासिल होंगे। तो वाई नॉट कि हमें इस पे अब करना चाहिए। कुछ मैंने ट्रायल करके देखे हैं और मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये कुछ कोटिंग मैंने की है। मैं मेरे ख्याल में इस पेपर के ऊपर रखूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये छोटे लेवल पे मैंने किए हैं, यानी ये आपका तुह मलंगा के लिए, ये देखें ये ग्रैन्यूल्स बनाए हैं कुछ, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये तुह मलंगों के बीज के लिए ये इतनी काफ़ी है, बरसीम के बीज के लिए ये, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी ये बहुत बारीक बने हैं, तो हमें इसको मोटा करने की ज़रूरत है। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये कम से कम मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। मैं इसके ग्रैन्यूल्स बड़े कर दूंगा, जैसे चिड़िया का अंडा होता है उस साइज़ का कर दूंगा, वो काफ़ी है। तो इस तरीके से हमारा सीड की बचत, पानी की बचत हो जाएगी ड्रिप इरिगेशन की वजह से, खादों से जान छूट जाएगी, तो ये सिलसिला हो जाएगा। अब ये है कि जो लोग जिनके पास ग्रैनुलर मशीनें हैं या कोटिंग मशीनें हैं वो मेरे से रब्ता करें, मैं उनको ऑर्डर देना चाहता हूँ। और मैंने अब ये काम करना है। ज़राअत में इनकलाब तभी आना है जब इस तरह के काम किए जाएंगे, किसानों को नई राहें दिखाई जाएंगी, तो मुल्क तरक्की करेगा। और मेरे से पहले किसी ने ये किया नहीं है। ठीक है, मुझे देर तो लगेगी, लेकिन दुरुस्त सिमत में तो जा रहा हूँ, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन अब ये काम करना है। और मैं जिस काम के पीछे पड़ जाता हूँ, जब तक सक्सेस ना हो लगा रहता हूँ, 10 दफ़ा भी गिरूँ तो 11वीं दफ़ा मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाता हूँ। तो ये काम करना है। आप लोग भी ऐसे ही करें, कुछ मेरा साथ दें या अपने तौर पे करें और इसको सक्सेस स्टोरी बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब 2 मैसेज आपको चले गए। एक रिसर्च वर्कर जो रिसर्च पेपर लिख सकें, मैं उनको ये ट्रायल के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। उसके ट्रायल लगाने हैं, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है और उसको इंटरनेशनल पब्लिकेशन में भेजना है। दूसरे जो ग्रैनुलर बना रहे हैं मशीनें। तीसरे प्रोग्रेसिव किसान जो ये करना चाहते हैं, कैरोगेटेड सीड हमारे से लें। 50 एकड़ का तो हमारे पास बुकिंग है, इससे ज़्यादा फ़िलहाल तो हम शायद ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी वो किसान हमारे से राब्ता करें। इसी तरीके से एकेडमियाँ भी मेरे साथ आके तो खड़ी हो सकती है। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।